स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। और ये जो कार्पल टनल है, ये जैसा कि आप नाम में देख पा रहे हैं, कार्पल टनल दैट मीन्स कार्पल बोन्स में टनल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो टनल का फॉर्मेशन होगा, इसी को हम लोग, और यहाँ पे जो ये नर्व एक होती है मीडियन नर्व, ये मीडियन नर्व कार्पल टनल में यदि उसका कंप्रेशन हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रिस्ट में 8 कार्पल बोन्स होते हैं, 4 प्रॉक्सिमल, 4 डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल में कार्पल बोन कौन कौन सा होगा? तो स्केफॉइड, लूनेट, ट्रैक्यूटरल एंड पिसिफॉर्म। और डिस्टल रो में होगा ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने डिस्टल रो का कार्पल बोन दिखाया है, और यहाँ पर ये हो गया ये वाला, ये फ्लेक्सर टेनाकुलम। तो ये जो कार्पल बोन है और ये फ्लेक्सर टेनाकुलम, ये मिल करके बना देता है ये कार्पल टनल। और इस कार्पल टनल से बहुत सारे स्ट्रक्चर पास करते हैं हैंड में, और उसी में से एक है ये मीडियन नर्व। तो ये जो मीडियन नर्व का यदि कंप्रेशन हो गया कार्पल टनल के अंदर में, तो हम लोग उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम। और आपको पता है कि ये मीडियन नर्व ये हैंड में जा कर के लैटरल 3.5 डिजिट्स और थिनर मसल को सप्लाई करता है। ठीक है, ये कार्पल ये मीडियन नर्व। तो देखिए, लैटरल 3.5 दैट मीन्स थंब को ये पूरा सप्लाई करेगा, इंडेक्स फिंगर को भी सप्लाई करेगा, और मिडिल फिंगर को, और पार्ट ऑफ द रिंग फिंगर को ये सप्लाई करेगा, और ये थिनर मसल्स को सप्लाई करेगा। तो और इसमें यदि कंप्रेशन हो जाएगा तब लॉस ऑफ सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सारा हमको साइन एंड सिम्टम मिलने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो कंप्रेशन हुआ मीडियन नर्व का, ये कंप्रेशन क्यों होता है? ठीक है, तो देखिए, ये कंप्रेशन होगा ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इन द रिस्ट। ठीक है, रिस्ट में यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा आपका आ गया तब जा कर के ये कंप्रेस कर जाएगा। या रिस्ट यदि ओवर एक्सटेंडेड आप कर रहे हैं, बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पर यदि ओवर एक्सटेंडेड हो गया रिस्ट, तो वहाँ पर भी कंप्रेशन होने का चांस है। या कुछ यदि वाइब्रेटरी मूवमेंट है, जैसे बहुत सारा टूल्स बहुत वाइब्रेट करता है, तो वहाँ पर आप यदि हाथ रखे हुए हैं तब पर भी रिस्ट में उसमें एक्सेस प्रेशर पड़ जाएगा, उसके चलते भी हो सकता है। या आप रिपीटेड टाइपिंग कर रहे हैं, या आप ये पियानो बजा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि रिस्ट का जो मूवमेंट है वो बार बार होते रहता है, रिपीटेडली मूवमेंट होता है। तो रिपीटेडली मूवमेंट होने से भी ये हो सकता है। या फ्रैक्चर हो गया रिस्ट में, ट्रॉमा हो गया, कुछ कुछ ऑटो इम्यून डिजीज भी है जिसके चलते भी ये हो सकता है, जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस, उसमें भी कंप्रेशन हो सकता है। कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है, जैसे स्मोकिंग से भी आपका रिस्ट में मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, हाई सॉल्ट इनटेक, ओबेज पर्सन जिसका BMI बहुत ज़्यादा है, उसमें भी ये हो सकता है। तो क्या होगा कि रिस्ट का प्रेशर उस पर बढ़ जाएगा, या ओवर एक्सटेंडिंग हो जाएगा, बार बार रिपीटेडली मूवमेंट होगा, तब ये कंप्रेस हो सकता है। और यदि ये मीडियन नर्व कंप्रेस हो गया तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम मिलेगा? साइन एंड सिम्टम हमारा मिलेगा, नंबनेस हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, पेन होगा। लैटरल 3.5 डिजिट्स में पेन कहाँ पर होगा? तो थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर में भी हो सकता है। और ये जो पेन है, ये रिस्ट में भी पेन होगा, धीरे धीरे ये पेन ऊपर की ओर रेडिएट करेगा, तो आपका फोर आर्म में भी हो सकता है। जो हैंड का जो थिनर मसल है वो आपका वीक हो जाएगा, आप कुछ तो पकड़ नहीं पाइएगा। फिर रिस्ट में स्वेलिंग हो जाएगा, और क्या होगा कि धीरे धीरे वो लैटरल 3.5 फिंगर का उसका सेंसेशन धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगा, आप कुछ पकड़िएगा तो पकड़ नहीं सकते हैं।
तो इसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको अवॉइड करना है ओवर एक्सटेंशन। ओवर एक्सटेंशन जब रिस्ट का होगा जिस भी चीज़ में, हमको उसको अवॉइड करना है। बार बार रिपीटेडली मूवमेंट नहीं करना है, रिस्क फैक्टर जो है उसको नहीं करना है। और यदि ये कार्पल टनल में यदि ये मीडियन नर्व यदि कंप्रेस करिए तो हम लोग इसमें लगाते हैं कि रिस्ट में स्प्लिंट लगाते हैं। ठीक है, रिस्ट में स्प्लिंट लगाएंगे और उससे क्या होगा कि हैंड जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। कुछ कुछ इन्फ्लेमेटरी आप तो मेडिसिन भी ले सकते हैं, और जो अंडरलाइन काउज है उसको आपको देखना होगा, उसको आपको तो ट्रीट करना होगा। जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, उसमें भी हो सकता है। तो वो सबको अंडरलाइन काउज आपको कंडीशन देख करके ट्रीट करना होगा उसके अकॉर्डिंग। या बहुत सारे जगह में हम लोग इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दे देते हैं कार्पल टनल में। वहाँ पर स्टेरॉइड इंजेक्शन देने से जो इन्फ्लामेशन है वो कम होता है। और यदि सीवियर डैमेज हो गया तो हम लोग वहाँ पर रिस्ट के पास में जो टिश्यू है उसको हम लोग थोड़ा सा काटते हैं, और वो हम लोग सर्जरी के थ्रू भी इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो रिस्ट के पास में जो बैंड रहता है उसको हम लोग वहाँ से हम लोग काटते हैं, और जिससे कि वो तो रिलीज हो जाता है। तो जो इसका जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन इसका रिलीज हो जाता है, तो फिर आपको ये ठीक हो जाएगी। तो ये कार्पल टनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।